जय हिंद मेरे दोस्तों और मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मेरी वीडियो को गौर से देखिए, समझिए, उसके बाद अप्लाई करिए। दूसरी बात, मैं कोई स्टार बनने के लिए या किसी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। शौक़ है तो खाली कि जो इस देश में हो रहा है मुझसे वो देखा नहीं जा रहा है। दूसरी बात, आज के दौर में दुनिया की भागदौड़ इतनी हो चुकी है कि उसे यही नहीं पता है, जब उसे अपना ही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ तो उसे संसार के बारे में क्या पता होगा कि संसार में हो क्या रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मैं मानता हूँ कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई गांव का प्रधान या कोई डीएम या कोई पुलिस कानून ऐसा नहीं है जो हमारी बात को सुन के समर्थन कर दे, क्योंकि उसको अपना ही नहीं पता कि वो कहाँ है। हमारी बात को क्या समझेगा कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप समझ सकती हो। आप घर में रहती हो, आपको इतना काम धंधा नहीं होता है जितना आदमी को होता है। तो आदमी को तो पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आपको ज़रूर पता है। आप अगर किसी वीडियो को देखते हो तो पहले उसको देखो, सोचो, समझो, उसके बाद उसको लाइक करो, क्योंकि हर वीडियो लाइक करने की नहीं होती है। क्या हिंदुस्तान में इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, आप सबको स्टार बना दोगे या सबको हीरो बना दोगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी इस योग्य है उसी आदमी को इस देश में जो वीडियो बना रहे हैं उनको अप्लाई उनको करो जो बनाने के योग्य हैं। दूसरी बात, मैंने जो आज वीडियो बना रहा हूँ, मेन बात यह है, सबसे पहले तो इस देश की महंगाई, आदमी की भागदौड़ कम करने के लिए सरकार को क्या करना ज़रूरी है। आदमी की भागदौड़ कम होनी चाहिए, ज़्यादा हो रही है, उसमें आदमी घिसट जाता है, उस पर फिक्र ज़्यादा होता है, चिंता ज़्यादा होती है, क्योंकि कम से कम 50 लाख में, 20 लाख में, 10 लाख में शादियाँ हो रही हैं। आदमी इतने रुपए कमाने के लिए तो भागदौड़ दिन रात करेगा, कुत्ते की तरह करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये भागदौड़ कम भी तो कर सकते हैं हम। कम हो सकती है मेरे दोस्तों। कम इसलिए हो सकती है कि आप मेरा साथ दो। मैं सरकार से आंदोलन करके दहेज प्रथा, जो दहेज लेते हैं और जो दहेज देते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। कोई भी आदमी शादी करे तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा, कोई मांग थांग कुछ नहीं होनी चाहिए। शादी सिर्फ जयमाला के साथ होनी चाहिए। आदमी ने अपनी लड़की दे दी तो सब कुछ दे दिया। आप शादी में जब खर्च कम हो जाएगा तो आदमी की टेंशनें कम हो जाएंगी। रही मकान की बात, दूसरा खर्चा तकड़ा मकान का होता है। मकान में सबसे ज़्यादा महंगी क्या चीज़ पड़ती है आदमी को? लोहा, ईंटी और सीमेंट। इन 3 चीज़ पे रेट कम हो जाना चाहिए तो आदमी की भागदौड़ कम हो जाएगी। दूसरी बात, आदमी शराब पीता है, चरस पीता है, अफीम पीता है, गांजा पीता है। ये चीज़ें कम कर दी जाए तो आदमी की भागदौड़ कम हो जाएगी। लेकिन ये भागदौड़ भगवान तो कम नहीं कराएगा, मैं तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना कब तक इतने कुत्ते की तरह फूंफाएँ करते रहोगे। आज औलाद तुम्हें देखेगी, फिर तुम्हारी औलाद करेगी भागदौड़, वो भी ऐसी घिसट जाएगी। आज के आदमी में रखा क्या है? पहला आदमी घी दूध खाता था, दूध कभी पाउडर का नहीं मिलता था, मावा कभी पाउडर का नहीं मिलता था। आदमी खाता था, पीता, तंदुरुस्त रहता था, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन आज के डेट में नहीं है, क्योंकि आज के डेट में तो घी नकली मिल रहा है, दूध पाउडर का पी रहे हैं, दुकान पे जो बर्फ़ी रखी है वो पाउडर की है, गाजर का हलवा जो है वो पाउडर का है। दुनिया भर की चीज़ तो पाउडर की, तो खाओगे क्या? किधर से ताकतवर होगे? तो मेरे दोस्तों, घी दूध तो तुम्हें इसलिए नहीं मिलने का है क्योंकि सारे डंगर तो खा गए मुसलमान।
जब सारे डंगर मुसलमान खा के, तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? हमें तो ये पन्नी वाला भी नहीं मिलने का जो मिल लिया है, बगैर दूध के जीना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सारी इस देश के अंदर कम से कम कई करोड़ मुसलमान हैं, कई करोड़, वो सभी मांस खाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके चूल्हे पर रोज़ मांस बनता है। हमारे हिंदुओं में कोई आदमी ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुओं में अगर मांस खाते भी हैं तो सब पूजा पाठ करते हैं, घर के अंदर हर कोई नहीं खाता है। दूसरी बात, कभी कभार महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में किसी ने मुर्गा बना लिया या मच्छी बना ली, लेकिन वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन ये मुसलमान तो रोज़ ही मांस खाते हैं। जब हम रोज़ मांस खाएंगे और हम कई करोड़ आदमी हैं, तो ये मांस आएगा कहाँ से? काहे का खाओगे? जब डंगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा खाओगे, आदमियों का खाओगे। जब तुम्हें मांस मिलने का ही नहीं, तुम्हें आदत हो चुकी मांस खाने की, तो मांस लाओगे कहाँ से? तो मेरे भाइयों, इंसानियत इसी में है कि दुनिया में बहुत सब्जी हैं, उन सब्जी को खाओ। एक से एक बढ़िया सब्जी चल रही है, उन पर तेल डालो, मक्खन डालो, कुछ भी डालो। और जब आप डंगर खाना बंद कर दोगे तो दूध है तो ऑटोमेटिक ही, जो 50 साल पहले, 30 साल पहले दूध मिलता था और घी मिलता था, मावा मिलता था, आज भी वही मिलेगा अगर आप ये डंगर खाना बंद कर दोगे तो। और आप जब ये सब खा जाओगे तो सारे डंगर ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मरे हुए पैदा होंगे, बिल्कुल बेजान, क्योंकि वो पाउडर के पैदा हुए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हिंदू हो या मुसलमान, जो गुनाह करता है इस शहर में, जो गुनाह करता है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो कोई सी भी कौम हो, अगर इस संसार के अंदर वो गुनाह करती है तो उनको इस देश में रहने का कोई लाभ नहीं है। उनको मरवा दिया जाए, क्या है वो कोई सी भी कौम हो। मैंने क्या कहा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर इन लोगों में कोई आदमी गुनाह करता है और वो सरकार का कहना नहीं मानता या सरकार की बात का उल्लंघन करता है, तो उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब तुम एक इंसान हो, अपने आप को होशियार समझ रहे हो, दुनिया में जी रहे हो, तो तुम दूसरे को क्यों नहीं समझ सकते? और भी पंछी हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, शेर भी हैं, भेड़िए भी हैं, सभी चीज़ें हैं। क्या तुम सबको खा जाओगे? ऐसा कि कौन से कानून ने बताया तुम्हें? किस कानून ने ऑर्डर दिया तुम्हें? किस सरकार ने ऑर्डर दिया तुम्हें कि इस मांस को खाओ? या कौन से भगवान ने तुम्हें लिख के दिया है कि इस मांस को खाओ? ऐसी कौन सी गीता है, ऐसी कौन सी कुरान है, ऐसी कौन सी लिखी भी किताब है जो हमें बताइए कि जिसमें ये लिख रहा हो कि मांस खाओ? भगवान ने नंगा ही भेजा है। 1 सवा किलो का बच्चा होता है नंगा, वो इसलिए भेजा है कि तू नंगा आया है, तू नंगा ही जागा, तू यहाँ आके दुनिया भर के ऐप कर रहा है, तो तुझसे बड़ा बदतमीज कौन है? और एक बात मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, और सुन लीजिए, अगर इस देश में कोई आपकी नज़रों में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गांव का प्रधान हो या शहर का डीएम हो या इस शहर का कानून हो, पुलिस कानून हो, या शहर में कोई सा भी सरकारी अधिकारी हो या प्रधानमंत्री हो या सीएम हो या मुख्यमंत्री हो या एमएलए हो या एक विधायक हो, अगर कोई इस हिंदुस्तान के अंदर गुनाह करेगा तो उसको फांसी की, अगर कोई इस शहर के अंदर गुनाह करेगा इन सब अधिकारियों में से, तो उसको फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि अगले आने वाले 7 जन्म तक कोई गुनाह नहीं कर पाएगा, गुनाह से डरेगा। और यूं ही आप गुनहगारों को छोड़ जाओगे तो कौन गुनहगार डरेगा? आज 10 गुनहगार हैं तो कल को 20 गुनहगार होंगे। कहाँ तक अत्याचार ख़त्म करोगे? तो मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि शहर के अंदर, इस शहर के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्द ही नहीं हुआ जो इस अत्याचार को कम कर सके?
हैं, गाय, भैंस, मच्छी, बकरा, मुर्गा, सुअर, या ऐसा कोई लीडर ही नहीं हुआ जो इन चीज़ों को बंद करवा दे। अब ये भगवान ने थोड़ी बताया है, ये तुम हम खा रहे हैं। जब तुम हम खा रहे हैं, हमें इतनी तमीज़ भी है, तो क्या हम तुम बंद नहीं करा सकते इसको? तुम क्या सोच रहे हो भगवान आके कहेगा तब ये बंद करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। तो मैं ये कहता हूँ, इस देश में से जब तक जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको फांसी पर लटका दिया जाए तो सारा अत्याचार खत्म हो जाएगा। इस देश में जितनी चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, शराब, कच्ची शराब, इंग्लिश शराब जितनी बेची जा रही है, वो सब पुलिस शासन बिकवा रहा है और कोई नहीं बिकवा रहा है। तो सरकार से मेरा ये कहना है कि पुलिस महकमे में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर 1 लाख में से 25 सही हैं, तो आप 25 को रखो और 75 को सस्पेंड कर दो। इस दुनिया में बहुत आदमी हैं जो नौकरी पे मिल जाएंगे। बदल दो। जब बर्तन टूट जाता है तो उसको बदल देना चाहिए, और बदल ही देते हैं, आप भी बदलते होंगे। तो इसीलिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी चोर बन गया है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। जय हिंद मेरे भाई।